बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में हमने पढ़ लिया था। सेल डिवीजन क्या है, उसकी डेफिनेशन, सेल डिवाइड किस तरीके से करता है और उसमें कितनी फेजेस आती हैं सेल डिवीजन में, वो हमने पढ़ ली थी। तो आज हमने पढ़ना है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल with the same number of chromosomes as in the parent cell। क्रोमोसोम नंबर के बारे में हमने बात की थी कि क्रोमोसोम नंबर हर स्पीशीज के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का क्रोमोसोम नंबर होता है 46। ठीक है, तो 46 नंबर एक नॉर्मल नंबर है। 46 से अगर ऊपर या नीचे जाएगा तो वो म्यूटेशन आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगी, तो बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है। पेरेंट सेल बताया था, पेरेंट सेल कौन सा होता है? जो सेल डिवाइड कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं पेरेंट सेल का। तो माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, और साथ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट में होता है वही डॉटर के अंदर आता है। ठीक है, तो माइटोसिस is a process by which the parent cell divides into two daughter cells with the same number of chromosomes as in the parent cell। हम देख लेते हैं पेरेंट सेल को। ठीक है, ये हमारे पास है पेरेंट सेल। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम अंदर प्रेजेंट है जो कि इरेगुलर पैटर्न भी हैं, क्योंकि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमोसोम्स इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। जब स्टार्ट होती है डिवीजन तो उसके बाद एक फेज आती है जिसमें ये रेगुलर पैटर्न पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्या है, इरेगुलर पैटर्न पे अरेंज है। ठीक है, और साइड पे क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 46। ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी का सेल है जिसका नंबर क्या है, क्रोमोसोम 46 है। ठीक है, तो अभी ये क्रोमोसोम क्या है, इरेगुलर पैटर्न पे इन्होंने डिवाइड होना है किसमें, टू डॉटर सेल में। ठीक है, क्या है, माइटोसिस है प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल जो कि ये है वो डिवाइड हो रहा है टू डॉटर सेल में, और डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होगा, 46 होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में क्या है, 46 है। तो हमने बात की है डेफिनेशन में कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा पेरेंट में और डॉटर में। यहाँ पे इसमें डिवीजन हुई सेल में। ठीक है, वो फेजेस आगे चल के पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से गुजर के ये डॉटर सेल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में डिवीजन हुई, एज ए रिजल्ट टू डॉटर सेल बने, और टू डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है, 46, और पेरेंट में भी क्या था, 46। तो ये डेफिनेशन प्रूव हो गई। तो माइटोसिस क्या चीज़ है, माइटोसिस वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में, एंड डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे पढ़ते हैं। बिफोर माइटोसिस, माइटोसिस से पहले कल हमने बात की थी, ड्यूरिंग इंटरफेज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फॉर्म। माइटोसिस से पहले सेल एक फेज में से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, हमने बात की थी कल कि माइटोसिस सेल डिवीजन करने से पहले एक फेज में एंटर होता है, उस फेज को हमने नाम दिया था इंटरफेज का। और इस इंटरफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो पहले अगर एक सिंगल क्रोमोसोम है तो इंटरफेज से गुजरने के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, टू सेट्स बन जाएंगे उसके, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इंटरफेज से पहले क्रोमोसोम में रेगुलर पैटर्न पे अरेंज है। ठीक है, कोई इनका रेगुलर पैटर्न नहीं है, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। जब इंटरफेज से गुजरे उसके बाद एक सिंगल, जो पहले सिंगल क्रोमोसोम, ये आपको यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक एक लाइन नजर आ रही है। जब ये इंटरफेज से गुजरेगा तो ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन, एक ये और एक ये। ठीक है, डबल हो गए हैं क्रोमोसोम। तो पहले क्रोमोसोम का नंबर क्या था, 46, डबल हो गया तो क्या हो गया, 92। से गुजरेगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल। पहले क्या क्या था पेरेंट सेल में, 46। जब पेरेंट सेल गुजरा इंटरफेज से तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, 92। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डॉटेड डॉट स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं ये न्यूक्लियस ही है। ठीक है, न्यूक्लियस ऐसा ऐसा टूट रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने भी डिवाइड होना है आगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद है ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड, जो भी मैंने पीछे बताया है, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डाटर सेल, और हर सेट क्रोमोसोम का हर डाटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। ठीक है, माइटोसिस अब हमने पिछली वाले स्टेज से स्टार्ट किया जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया था। डबल होकर कितना हुआ था, 92। ठीक है, 92 है तो मतलब ये पेयर्स की फॉर्म में था। पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पेयर्स नहीं है। ठीक है, सिंगल है क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे क्या था, पेयर्स की फॉर्म में था। 92 क्रोमोसोम है तो वो पेयर्स कितने बनाएंगे, 46 पेयर्स होंगे। ठीक है, 46 पेयर्स बन जाएंगे। अब उसके बाद डिवीजन होने, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे टूट गया है क्योंकि इसने दो में जाना है, एक इस एरिया में आ जाएगा ऊपर वाले में। ठीक है, और एक आ जाएगा इस एरिया में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, एक ये और एक ये। इन सेंट्रियोल्स ने बनाए हैं स्पिंडल्स। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये क्या है, स्पिंडल्स है। ठीक है,
जो कि एलोंगेशन हुई हुई है इनसे, और ये इस क्रोमोसोम के साथ जो सेंटर में ये वाले क्रोमोसोम्स हैं उनको सेंटर में अरेंज कर लेंगे और ये स्पिंडल्स उनके साथ आके अटैच रहेंगे, ठीक है, आधे एक पोल से और आधे एक पोल से, ठीक है, आधे एक साइड से आके अटैच हो जाएंगे और आधे दूसरे सेंट्रियोल्स के साथ अटैच हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे, ये पीछे अपनी तरफ खींचेगा और ये सेंट्रियोल्स इन क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब इधर से भी अट्रैक्शन फोर्स पड़ेगी और इधर से भी अट्रैक्टिव फोर्सेस पड़ेंगी तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या होगी, क्रोमोसोम सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, क्रोमोसोम सेपरेशन। आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेशन होनी है और साथ साथ ये जो वॉल है ये अंदर की तरफ मूव भी करती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बिल्कुल सर्कल है, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा कर्व हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखना मजीद कर्व डीप हो गया, तो ये ऐसा सा कर्व भी अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे साथ साथ न्यूक्लियस की डिवीजन भी हो रही है, क्रोमोसोम सेपरेशन होनी है। तो नेक्स्ट स्टेज में देखें तो जब अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, सेंट्रियोल्स ने क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचा, उसने अपनी तरफ खींचा ये, ठीक है, इस सेंट्रियोल ने क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचा, इस सेंट्रियोल ने क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचा, तो क्या हुआ, ये हाफ हो गया नंबर, ठीक है। यहाँ पे अभी कितने प्रेजेंट थे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 92 क्रोमोसोम है ना, ठीक है। जब ये सेपरेट, अभी यहाँ पे कितने हैं, 92 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी अभी कितने हैं, 92 ही प्रेजेंट हैं, जो कि पेयर्स की फॉर्म में 46, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, इनको अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये यहाँ से सेंटर से हाफ हो जाएंगे, ठीक है, आधा एक साइड पे चला जाएगा, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली भी ऊपर, और ये आधा इधर आ जाएगा और ये आधा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, हाफ ऑफ इधर आ गया, हाफ उधर चला गया। इस 92 का हाफ करें तो मतलब 46 जो क्रोमोसोम हैं वो क्या करें, वो एक साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, और 46 क्या करें, वो एक साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट हो गए, 46 ऊपर चले गए, 46 नीचे आ गए, क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट, और साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रही है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होता है आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। साथ में न्यूक्लियर डिवीजन भी हो गई है। शैलो ग्रूव, ग्रूव उसको बोल रहे हैं जो साइड से अंदर की तरफ एरिया मूव कर रहा है, ठीक है। शैलो ग्रूव अराइज इन द मिडल ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेंटर में से वो ग्रूव अराइज होता है, विच डीपन फर्दर, जो ऐसा सब मजीद अंदर की तरफ गहरा होता जा रहा है, एंड डिवाइड द सेल, और सेल को डिवाइड कर देगा 2 डाटा सेल में इंटू 2 डाटा सेल ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, और दोनों डाटा सेल के पास क्या होगा, अपना अपना न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है साथ साथ, ठीक है। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हमने लिखा था, क्या हमारे पास क्रोमोसोम नंबर आ रहा था, वो भी हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ इस एरिया में कितने अब क्रोमोसोम आ रहे थे, ऊपर आ रहे थे 40, ठीक है, ऊपर आ रहे थे हमारे पास 46, और नीचे हमारे पास इस एरिया में भी कितने आ रहे थे, 46, ठीक है। और ये एरिया अगर आप देखें, ठीक है, ये वाला एरिया, तो ये मजीद अंदर की तरफ डीप होता जा रहा है, ठीक है। ये ग्रूव है जो अराइज हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ मजीद ये एरिया मूव कर जा रहा है, डीप हो रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना, शैलो ग्रूव अराइज इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर सारा एरिया है, स्पेस है, वो साइटोप्लाज्म में, और ये ग्रूव अंदर की तरफ मजीद गहरा होता जा रहा है। ऐसा ऐसा क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए बिल्कुल जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइड द सेल, और इसने सेल को डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में, ठीक है। एक ये सेल है, ये आपको नजर आ रहा है, इसका सेपरेट न्यूक्लियस भी है, ठीक है। और इस सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या है हमारे पास, 46, ठीक है। ये एक सेल ऊपर बन गया है और ये एक सेल इधर बन गया, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या है हमारे पास, 46 है, ठीक है। तो ये 2 सेल्स हमारे पास बन गए हैं। ऐसा ऐसा ये डिवीजन कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, और जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट, न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो गई, ये न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म, जो अंदर सारी स्पेस है, इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होगा जो कि साइटोप्लाज्म होगा, अब उसने डिवाइड होना है, आधा ऊपर और आधा नीचे। जब ये ग्रूव यहाँ पे बिल्कुल जुड़ जाएगा तो मतलब ये क्या होगा, इसने सेल को हाफ कर दिए 2 हिस्सों में, हाफ हो गए सेल, तो क्या बन गए, 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है। इनमें से हर डॉटर के पास अपना न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, एन लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इस डाटा सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, ये, ठीक है, 46 इसमें और 46 इसमें, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2 डाटर सेल्स 46 क्रोमोसोम्स इन ईच, ठीक है। दोनों में कितने क्रोमोसोम है, 46 एक में और 46 दूसरे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। पेरेंट सेल में अगर आप पीछे देखें तो कितना क्रोमोसोम नंबर था, 46 था, और इस तरह हमारे पास जो डॉटर सेल बने हैं इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या है, 46 है। न्यूक्लियस भी दोनों का अपना अपना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो गई। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। मियोसिस इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।